औलाद के हवाले से हमारे पास दो तो बहुत अहम हदीसें और एक बहुत अहम उसूल। उसूल मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वो लंबा वाक़या हो जाता है, लेकिन दो बहुत अहम। पांचवें इमाम के पास एक सहाबी आता है और एक मुगैरा इब्न शोबा इब्न मुगैरा, एक और सहाबी, वो वाला नहीं जो दुश्मनान अहले बैत में शामिल। छठे इमाम की बात, मौला औलाद चाहिए। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि सिर्फ टू द पॉइंट बात। तो पांचवें इमाम ने उसको जो बताया नुस्खा वो ये कि ये वाली दुआ जरूर पढ़ा करो। और छठे इमाम ने जो उससे कहा कि जब नमाज, रोजाना की नमाज पढ़ो, पढ़ते ही हो, मसला आदमी ये तो कहने की जरूरत नहीं। नमाज के बाद जब तुम आखिर के सिजदे में जाते हो, नमाज खत्म करके तस्बीह पढ़ते हैं, फिर दुआ मांगते हैं, फिर सिजदा शुक्र में ये पढ़ा करो। लेकिन इन दोनों रिवायतों में एक जुमले का फर्क है। पहली रिवायत में इमाम ने फरमाया कि रोजाना चाहे दिन में एक मरतबा सही ये दुआ पढ़ा करो। दूसरी रिवायत में है कि तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर ये दुआ पढ़ा करो। तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो जो रोजाना है वो शौहर के लिए ज्यादा जरूरी, और नमाज के बाद के सिजदा शुक्राने में वो जो उसकी दुआएं हैं, अलफ अलफ या अल्लाह या रब्बा या सईदा, ये खाली शुक्रन लिल्लाह, उसके साथ वो क्या है, सूरह अंबिया की आयत। हजरत ज़करिया बहुत बूढ़े हो और अब तक औलाद नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? वो सूरह मरियम के शुरू में उनका जुमला है कि बीवी भी उनकी बांझ थी, लेकिन उनको एक वारिस चाहिए। तो सूरह मरियम में वाकया है, सूरह अंबिया में हल। वो अल्लाह से एक दुआ मांगते थे। इमाम ने कहा ये बेहतरीन दुआ है औलाद की, रब्बे ला तजरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिस। बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही जामे और आसान। सूरह अंबिया आयत नंबर 89 याद ना तो 90 समझ लीजिए, उससे एक आयत, रब्बे ला तजरनी फर्दा, ऐ खुदा मुझे अकेला न छोड़ना, व अंता खैरुल वारिसीन, और सबसे बेहतर वारिस व मालिक तू ही। अब इमाम देखिए इसकी वजाहत भी कर रहे। खैरुल वारिसीन पे दुआ मुकम्मल। इमाम ने कहा इसके फरमाया, इसके फौरन बात किया, एक मजलिस इसी अशरे की मैंने लफ्ज फे को समझाया था, फा फे। इस आयत के बाद जो लफ्ज आया है ना, फौरन उसी आयत फस्तजबना लह, एक व फस्तजबना लह वहबना लह व अस्लहना लह। लह माने लहू, लहू माने उसके लिए। तीन बातें कुरान ने इस आयत के बाद कही, हमने उसकी दुआ कबूल की। फस्तजबना लहू व वहबना लहू, और हमने उसको एक तोहफा दिया, हिबा। वो क्या है? वहबना लहू यहया। दुआ के नतीजे में हमने उसको वहबना, हिबा किया, हमने तोहफा दिया यहया। व अस्लहना लहू ज़ौजहू, और उसकी बीवी में जो खराबी थी उस खराबी को भी हमने दूर किया। तो इमाम फरमाते इस दुआ के फौरन बाद, फौरन लफ्ज फा है, फा का मतलब ही फौरन। तीनों बातें अल्लाह के दुआ कबूल हुई, औलाद मिली, और जो बीवी में खराबी और कमी थी, जो औलाद नहीं मिल रही थी, असलाह नाम ने उसकी इसलाह कर दी, उसको ठीक कर दिया। औलाद के लिए इमाम फरमाते हैं इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है। दोनों रावी कहते हैं कि वाकई एक साल के अंदर अंदर साहिब औलाद में, बल्कि दूसरा तो कहता है कि मुझे एक नहीं, पहले साल भी एक बेटा मिला, दूसरे साल भी एक बेटा मिला, चूंकि इमाम के हवाले से मिला था, मैंने पहले का नाम अली रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा। औलाद जिनका मसला नहीं है या जिनका उल्टा मसला है, बहुत औलादें हो, कहते हैं बस कर अल्लाह, वो तो इसको बहुत आम सा लेंगे, लेकिन जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनसे पूछे। और यहाँ एक छोटी सी बात, ये कल रात के मजलिस के आखिर से जुड़ी हुई है, बहुत जल्दी कह रहा हूँ, बहुत अच्छा दिलचस्प वाकया है, लेकिन टाइम नहीं। हमारे एक बुजुर्ग थे, यानी मेरे वालिद के दोस्तों में, यूपी में एक इलाका है जरवल, वहां से उनका ताल्लुक था। खुद उनका नाम था मुस्लिम मेहदी जरवली, मौलाना आलिम, मेरे वालिद के साथ हौजे में पढ़े, और उनके वालिद भी आलिम से, मौलाना अली अकबर जरवली, जिनकी एक किताब है जवाहिरुल बयान, 14 मासूमीन की विलादत और शहादत की 28 मजलिसें, इमाम ज़माना की ग़ैबत की। खैर, एक ज़माने में बहुत पॉपुलर किताब। इनके वालिद मुस्लिम मेहदी साहब के वालिद नजफ में तालीम हासिल कर रहे थे। ज़माना था आगा अबुल हसन इस्फ़हानी, बहुत बड़े मरीज, बहुत अजीम मरीज। और उस ज़माने में छुट्टियों में लोग अपने वतन आते थे, 2-3 महीने रहते थे, फिर वापस जाते थे हौजे में। और हौजे के अंदर वो हॉस्टल स्टाइल है कि कमरे में 4 या 6 स्टूडेंट रहते। तो एक मरतबा गए वतन, फिर वापस आए तो कुछ अरसे के बाद एक खत आ गया। अच्छा, खत ऐसा था कि लिफाफा देखने से लग रहा था कि इसमें कोई खुशखबरी। पहले ज़माने में खतूत भेजने का भी एक तरीका था, जैसे मसलन कोई कटा हुआ लिफाफा आएगा तो मौत की खबर हो, और अगर कोई बहुत ही गुलाबी किस्म का लिफाफा होगा, खुशबू में बसा हुआ, तो मंगेतर ने मंगेतर को भेजा है। मैं जरा सा मुहज़्ज़ब अल्फाज में बात कर रहा हूँ। मसलन तब वो लिफाफा ऐसा आया कि देखते ही समझ गए
कमरे में 6 स्टूडेंट है ना, एक इराक का है, तो एक ईरान का है, तो एक किसी और अरब इलाके का है, तो 2 इंडिया के, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना। सब ने कहा भाई क्या कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी तो है, लेकिन ये बदखबरी भी है। अगले हफ्ते एक और खत आएगा, कटा हुआ लिफाफा। भाई है क्या बताओ, कहा मैं वतन गया था, औलाद नहीं थी, तो अब ये खत आया कि तुम्हें औलाद हो गई है। कही तो बहुत बड़ी खुशखबरी। कहा नहीं, अगले हफ्ते खत आएगा बच्चा मर गया। इतने यकीन से कहा कि हाँ, कुछ बीमारियां औरतों में ऐसी होती हैं, शायद तो नहीं होती हैं, तो शायद इनको भी ये बीमारी हो कोई और। कहा मेरे यहाँ औलादें होती थी। एक तो है ना कि औलाद होती ही नहीं, क्या कहते हैं आजकल अंग्रेजी में, कंसीव ही नहीं होती है बीवी। औलाद होती है, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मर जाए। एक ये खुशखबरी कई बार पहले भी आ चुकी है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर पता चला बच्चा मर गया। का इलाज का सारे इलाज करा दी, का दुआ का सारी दुआएं कर ली, खुद हौजे में पड़ रहे। साथियों ने कहा कि ईरानी था, एक इराकी था, एक किसी और इलाके का, कि हो ही नहीं सकता, चलो चल के मर्जे वक्त से टाइम लेते हैं। ये खुद वहाँ के स्टूडेंट है ना, उनके गए उनके पास। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, इसमें बहुत दिलचस्प बातें भी थी, लेकिन कभी और सुन लीजिएगा। लेकिन खुलासा इसका ये कि वहाँ पहुँचे और उनसे कहा कि उस ईरानी और इराकी ने कि एक हिंदी तालिब इल्म है, इसका ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने पहले तो एक उसूल बताया, कहा कि हमें 14 मासूमीन की सूरत में ऐसी शख्सियतें मिली हैं कि वो इतनी अजीम हैं कि उनकी वजह से बहुत सारी और बहुत अहम शख्सियतें जो स्टेटस में बहुत बुलंद है, उनके बराबर नहीं हैं, वो छुप जाती हैं। जैसे सूरज निकलता है तो सितारे नजर नहीं आते, जबकि सितारे होते आसमान पर। रात को नजर आएंगे, दिन को नजर नहीं आएंगे, वो कहीं चले नहीं जाते हैं दिन के वक्त। इतनी ज्यादा रोशनी सूरज की है कि सितारे नजर नहीं आते। जब सूरज कभी डूब जाता है तो वही सितारे नजर आते हैं। तो ऐसी कुछ शख्सियत जो मासूमीन के बाद हैं, उनकी भी बड़ी अहमियत है। लेकिन मासूमीन, जब हमारे पास मासूमीन है तो हमें तो इधर उधर कुछ देखने का मौका नहीं मिलता। हाँ, उनमें एक शख्सियत तो हमारे पास उभर के आ गई, जो अभी मरसिया पढ़ा जा रहा था मेरी मजलिस से पहले। तो उन्होंने कहा, अब वो कौन सी शख्सियत? हजरत अब्बास बाबुल हवाइज। हजरत अब्बास को आप मासूमीन की मौजूदगी में भी उनकी अजमत और कबूलियत दुआ के लिए जानते हैं, या आजकल जनाब ज़ैनब का भी जिक्र। लेकिन उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम इब्ने अकील जो है, औलाद के हवाले से उनका वसीला अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा कबूल। नऊज़ुबिल्लाह, तौहीन न समझिएगा, हजरत अब्बास से भी ज्यादा और आका हुसैन से भी ज्यादा। कहा कि अल्लाह ने खासियत इनको अता की, और वजह बता रहे हैं कि खासियत ये अता की कि बाकी जब मसलन मैंने 2-3 नाम लिए, मेरे दिल पे खुद छुरी चल गई कि तौहीन का अंदाज ना हो। बहरहाल उन्होंने बड़ी कुर्बानी, ज्यादा बड़ी कुर्बानियां दी। मुस्लिम की कुर्बानी यह है कि उनकी औलादें बहुत ज्यादा थी, सारी औलादें उनके करबला में शहीद हो गई, उनकी नस्ल खत्म हो गई। आका अब्बास की नस्ल बाकी, बल्कि पंजाब में एक कबीला है आवान कहा जाता है, उनकी औलाद है। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन बहरहाल औलाद है जनाब अब्बास। आका हुसैन की औलाद है। मसलन मुस्लिम ने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी नस्ल को ख़त्म कर दिया। कुछ करबला में शहीद हुए और कुछ वो जो कल रात के मसाइब आपने। और अल्लाह का उसूल ही, जो अल्लाह के लिए तुम कुर्बानी दोगे, अल्लाह वही चीज़ तुम्हारे नाम पर क़यामत तक लोगों को भर भर के अता करेगा। मुस्लिम, तुमने अपनी औलाद कुर्बान कर दी, अब तुम्हारे नाम पे जो औलाद मांगेगा उसको जब भी मांगेगा हम उसको औलाद अता करें। तो आगा इस्फहानी, अबुल हसन इस्फहानी बहुत बड़ा नाम है मरजइयत का। हम आगा सिस्तानी के ज़माने में, इनसे पहले आगा खुई थे, उनसे पहले आगा मोहसिन हकीम थे, उनसे पहले आगा बुरजुर्दी, उनसे पहले आगा इस्फहानी। बहुत लंबा अरसा नहीं है, 1945 में इंतकाल हुआ, अभी 80 साल ही हुए। कराची में आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो उनकी तकलीद पर बाकी हैं। लेकिन बात उनके फजाइल की नहीं है, टाइम नहीं। लेकिन उसकी एक शर्त, मुस्लिम के नाम पे औलाद मांगो, लेकिन ये नीयत करके मांगो कि अगर मेरी औलाद हुई ऐ जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, तो मैं उसका नाम आपके नाम पे रखूं। तो अगर आप ये मन्नत माने कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो मैं उसका नाम मुस्लिम रखूंगा। अब ये वाकया मुस्लिम मेहंदी साहब खुद मुझे सुना रहे हैं, अपना भतीजा समझकर मैं उनके सामने बैठा, मेरे वालिद के दोस्त। का मेरा नाम मुस्लिम इसीलिए रखा कि जब मेरे वालिद को ये बताया आगा इस्फहानी ने, उन्होंने फौरन ये मन्नत मान ली। और जब मैं पैदा हुआ मेरा नाम मुस्लिम रखा। तो एक दुआ मैंने बताई और एक ये तो वो अमल जिसकी मिसाल एक नहीं। इसके बाद मैंने कराची में जितने लोगों को बताया, कराची नहीं, कराची, लाहौर, लंदन, कहाँ कहाँ, ये एक तरफ।